कोई भी शख्स जो कि नज़र बद का शिकार है और नज़र बद के साथ होते होते अगर वो जादू या जिन्नात के ज़ेरे असर है तो ऐसी कौन सी निशानियां हैं जो कि किसी इंसान में सबसे पहले ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। नज़र बद एक बरहक चीज़ है और कुरान और हदीस से साबित शुदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत में जब 10 अमवात होगी तो उनमें से 7 की वजह नज़र बद होगी। एक दफ़ा एक सहाबी अपने जिस्म पर पानी बहा रहे थे कि अचानक उनका पाँव फिसला और उनकी मौत वाक़या हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हुआ कि इस सहाबी की ये मौत नज़र बद की वजह से हुई, यानी वो अपने जिस्म को दूसरों के सामने ज़ाहिर कर रहे थे और उनकी वजाहत किसी भी शख्स को शायद पसंद आ गई होगी, इस वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। एक और जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हुआ कि नज़र बद एक ऐसी चीज़ है जो कि ऊंट को हंडिया तक और आदमी को कब्र तक पहुंचा देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नज़र बद को लेकर के ऐसी कौन सी निशानियां हैं जो कि किसी भी इंसान के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये बंदा शदीद किस्म की नज़र बद का शिकार हो चुका है और ये चीज़ बढ़ते बढ़ते जादू या जिन्नात तक भी जा सकती है। नज़र बद जिस इंसान को लगी होती है तो सबसे पहले उसके सर के बाल गिरना शुरू होते हैं और ये बाल गिरते गिरते आहिस्ता इतने बढ़ जाते कि गुच्छों में निकल रहे होते हैं। जिस्म के अंदर एक कमज़ोरी और नकाहत का आलम होता है। सुस्ती ऐसी होती है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारने के लिए जो काम ज़रूरी है वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे कासिर होता चला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि नज़र बद का मामला हो। मैंने आपसे कहा कि ये जादू या जिन्नात की निशानियां भी हो सकती कि उस इंसान के साथ मामलात कुछ और चल रहे हैं। हर शख्स उस बंदे को कोस रहा होता है, वो दिल बनाता है, अपनी पूरी कोशिश करता है कि मैं आइंदा से अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाऊंगा, लेकिन मुसम्मम इरादा करने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर पाता है। उस बंदे के गुस्से का आलम ऐसा होता है कि वो हक और नाहक की तमीज़ खो देता है। गुस्से में चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है और वो यही चाहता है कि जो बात मैंने कही है बस यही पूरी होनी चाहिए, अब चाहे वो उसूल के मुताबिक सही हो या ना हो। नज़र बद का शिकार इंसान का गुस्सा, स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल बहुत ऊंचा होता है और ये स्ट्रेस, एंजाइटी और जो डिप्रेशन उसके अंदर बन रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर से उसे खोखला कर रहा है और यूँ गुमान होता है कि ये शख्स शायद ज़मानों का बीमार है। वो अपने आप के अंदर किसी भी किस्म की एनर्जी को महसूस नहीं करता, कोई भी पॉजिटिव चीज़ उसके अंदर नहीं आती और ना ही उसकी समझ के अंदर बैठती है। वो कभी कभार ऐसी हालत होती कि वो हर शख्स के सामने रोना शुरू कर देता है और ये गिले शिकवे करने शुरू कर देता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे पास के लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं और लोग शायद उसे नफ्सियाती समझकर उसकी बातों को उड़ा देते हैं। नज़र बद की ये कैफियत उस इंसान को इस किस्म शदीद डिप्रेशन की तरफ ले जाती है कि सब उसे अकेला छोड़ देते हैं और वो ख़ुद भी अकेला रहना पसंद करना शुरू कर देता है। और जब भी कोई शख्स दुनिया के सारे लोगों को छोड़कर अकेले रहने में और अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ हो तो उस शख्स की मदद करने की ज़रूरत है, ना कि उसे अकेला छोड़ने की ज़रूरत है। नज़र बद भी हो सकती है, उसके साथ जादू का अमल भी हो सकता है या हो सकता है कि उसे जिन्नात ने छू लिया हो। ये सारी बातें बरहक हकीकत है जो भी निशानियां मैंने आपसे शेयर की है। और इसके साथ साथ उस बंदे को अंधेरा पसंद होगा, उसे रात की तारीकी पसंद होगी और उसके ये अवामिल जब रात की तारीकी होने लगती है तो शिद्दत इख्तियार करने लगती है। मतलब रात का जो ये वक्त है ये उसके लिए थोड़ा दिन की बनिस्बत शदीद होता चला जाता है। ऐसे इंसान के साथ ये भी हो सकता है कि उसे मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऐसी जगह हैं जो कि नापाक है, जो कि गलीज़ है, जिनमें नहीं जाना चाहिए, वो वहाँ पर ज़्यादा अपना टाइम गुजारना पसंद करता है। जैसे कि गुसल खाना हो गया, अपनी आप की साफ़ सफाई का ख्याल रखना वो छोड़ देता है। स्पेशली ऐसे मामलात इंसान के साथ जिन्नात के वक्त होते हैं। और औरत की जो नफास की हालत होती है, हैज़ की हालत होती है, सफाई बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है क्योंकि ये मखलूक सफाई को पसंद बिल्कुल भी नहीं करती है। जहाँ से बदबू आ रही है, जहाँ पर कोई गंदा या किसी भी इस किस्म का अमल है वो उसको ख़ुद भी करना पसंद करते हैं और वहाँ पर बैठना और वक्त गुजारना भी पसंद करते हैं। आपके साथ मुख्तलिफ़ ऐसी निशानियाँ मैंने शेयर की है जो कि नज़र बद,
जादू जिन्नात को लेकर किसी भी इंसान के साथ अगर है तो आप समझ जाइए कि ये कुछ और मामलात चल रहे हैं। अब नज़र बद अगर किसी भी इंसान को लग गई है तो उसके उतारने के भी तो कुछ तरीके होंगे जो कि हमारे दीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। मैं आपको ये तक बताती चलूँ कि इन बातों को कभी भी ये कहकर हवा में नहीं उड़ा देना चाहिए कि ये तो तुम्हारा वहम है, ये तो सिर्फ तुम्हारा गुमान है। दरअसल हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे भले हो, ख़ुद को क्या डिप्रेशन एंजाइटी में तुमने डाल दिया है। उस बंदे को कुछ न कुछ रूहानी ताकत देने की और रूहानी इलाज कराने की शदीद ज़रूरत है। इस अमर में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कुरान और हदीस का सहारा लेना है। किसी भी ऐसे शख्स के पास हरगिज़ नहीं जाना है जो कि आपको इस कदर मुश्किलात में डाल दे और आपके पास जो मरीज़ मौजूद है वो और मज़ीद मुश्किल का शिकार हो जाए। इस अमल में मैं आपसे ताकीद करूँगी कि ये जो पीर फ़कीर साईं बने हुए हैं इनके पास जाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। हुजूर अकरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ुद भी जादू के असरात मुरतब हुए। नज़र बद उसी वक्त से है कि वो इमाम हसन और हुसैन को किस तरह से दम करते थे। तमाम तर चीज़ें पंसुरा में और अहादीस की किताबों में मौजूद है। इस ज़मन में अगर किसी को नज़र बद लगी हुई है तो सुबह शाम के अस्कार का जो अमल है उनके साथ मुकर्ररा जो है ना बेसिस पर आप शुरू कर दे कि रेगुलर बेसिस पर सुबह और शाम उनको दम किया जाए। अब दम किसके ऊपर करना है? मऊज़तैन मौजूद है जिनके अंदर 4 कुल आपने 3-3 दफ़ा पढ़कर या 4-4 दफ़ा माँ बिस्मिल्लाह पढ़कर उनके ऊपर दम करना है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर आपने उसके ऊपर दम करना है और सूरह कलम की जो आखिरी 2 आयात है उन्हें 7-7 मरतबा पढ़कर आपने पढ़ना है। इसके साथ आयतुल कुर्सी का जो हिसार है वो 3-3 दफ़ा पढ़कर दिन में कई दफ़ा उन्हें आपने दम करना है। इस किस्म की जब चीज़ें आप करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज़ जिस कदर तेज़ी से बढ़ता है लेकिन इसे जाने में टाइम लगता है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और उस इंसान को ऐसे लोगों के हवाले नहीं करना है कि जो नज़र बद का शिकार है, जिसे जिन्नात ने छू लिया है, जिसके ऊपर जादू का बहुत ही ज़्यादा गंदा असर मौजूद है। आप ऐसे आमिलों पीरों फ़कीरों के पास ले गए जिन्हें अपनी बात मनवाने के लिए अपने और मुवक्किल जिन उनके साथ कर देते और बीमारी को इतना शदीद कर देते हैं कि आप उनकी फिर हर बात मानने पर मजबूर हो जाते। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है। जो लोग कुरान और सुन्नत और हदीस को जानते हो और हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे उम्मती हो उन्हीं के पास आप जा सकते हो। इसके अलावा पूरे घर के लिए आपने रोज़ाना सुबह सूरह बकरा की पूरी मुकम्मल सूरह बकरा की तिलावत आवाज़ के साथ अपने घर में करनी है। तो यकीन जाने 41 दिनों के अंदर चाहे कैसा भी गंदा अमल क्यों ना हो, चाहे नज़र बद का कैसा ही असर क्यों ना हो, चाहे जिन्नात का शिकंजा कितना ही सख्त क्यों ना हो, आपका घर आहिस्ता आहिस्ता इन्हिसार से निकलता चला आएगा। जो चीज़ें आपको बताई है आपने वो करनी है और आपने इसके साथ सूरह बकरा की तिलावत, सूरह बकरा की तिलावत जितनी घर में की जाए आवाज़ के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ, उतना बेहतर है और ये सुबह के पहले हिस्से में करना ज़रूरी है। इसके साथ आपसे मैं कहूँगी कि आजकल जैसे सोशल मीडिया की सहूलत मौजूद है तो स्पीकर पर भी आप सूरह बकरा मुकम्मल लगाकर घर में एक ऊंची आवाज़ के साथ लगा दिया करें ताकि हर घर का कोना कोना उसकी आवाज़ से बहरावर हो सके और हर बंदे के कानों तक उसकी आवाज़ जा सके ताकि उसका असर हो सके। इन चीज़ों के साथ साथ आप पानी दम करके भी आप पिला सकते हैं। जैसे कुरान की मुकर्रब आयात है, आयत शिफा है जो कि 7 है, आप सर्च करके उन्हें निकाल सकते हैं और दम करके ऐसे मरीज़ को पिलाए। उनके साथ अपना रवैया, अपना तरीका बेहतर रखें ताकि उसे भी इस बीमारी से निकलने में आसानी हो सके, ना कि उन्हें अकेला छोड़ा जाए, उनके साथ सख्ती की जाए। जो भी बंदा जिसकी वो बात मानता है, जिसके वो करीब है, तो साइकोलॉजी भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है ऐसी लोगों की प्यार के साथ मदद की जा सके। क्योंकि नज़र बद का मामला जब किसी भी शख्स के साथ होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसे इतना कमज़ोर कर देता है, उसकी बीमारी
जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसे या तो खुद ऐसे अमल की तरफ ले जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है, या उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि वो मौत का शिकार हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना, हमारा जो भी मुसलमान बहन भाई इस किस्म के हालात के अंदर आ गया तो उसकी मदद ज़रूरी है। इस ज़मन में मैं ख़ास तौर पर ख़वातीन के बारे में बात कहूँ कि ख़वातीन के साथ अक्सर होता है कि उनको ऐसे दौरे पड़ना शुरू हो जाते, उनके साथ ऐसी कैफियत शुरू हो जाती है जो कि उनके लिए ऐसा लगता है कि उन्हें पागलपन के दौरे आ गए, जैसे शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ होता है, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। तो जो भी ख़वातीन हैं, जो भी बच्चियाँ हैं घर में, औरतों को चाहिए कि उन्हें इस बात को समझाए कि किस तरह नफास और हैज़ की हालत में अपनी सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि वो एक ऐसी हालत होती है जबकि इंसान बावजू नहीं होता है तो और मुसलसल गंदगी की लपेट में रहता है, तो वो बहुत आसानी से इन चीज़ों के अंदर आ सकता है। ख़ास तौर पे ये जिन्नात और जादू के उन चीज़ों के साथ इसका अटैचमेंट हो सकता है। तो शुरू से ही बच्चियों को समझाया जाए कि किस तरह से अपनी सफाई का ख्याल रखना है। और इसके अलावा हर बहन भाई को मैं ये कहूँगी कि हिम्मा वक्त बावजू रहा करे। जब आप बावजू रहते हैं, आपका ईमान कामिल रहता है, आपके ऊपर कोई भी चीज़, जो भी नेगेटिव चीज़ है, अव्वल तो वो बिल्कुल असर ही नहीं करेगी, उसका असर बिल्कुल नेगेटिव होगा। लेकिन अगर वो आपके ऊपर असर कर भी जाएगी तो वो सिर्फ जस्ट इतना ही होगा कि उसमें ख़ुद ही आप अपने सुबह शाम के अस्कार की बदौलत आप आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ही उससे निकल आएंगे। सिर्फ अगर एक बावजू रहने की आदत को आप अपना ले। बावजू रहना क्या है? इंसान का हिम्मा वक्त पाक साफ़ रहना और अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखे। ये तमाम तर चीज़ें तभी लोगों के साथ होना शुरू होती है जब वो दीन से और इस्लाम की जो भी अक़दार है उससे दूर होना शुरू होते हैं। उनकी ज़िंदगी गुनाहों की तरफ चल जाना शुरू हो जाती है, गंदगियों की तरफ जाना शुरू हो जाती, ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे सख्ती से मना किया गया है। और ये चीज़ इस तरह इंसान को कमज़ोर कर देती है कि वो तो अपने साये से भी डरना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। एक मोमिन जो कि सिर्फ अल्लाह से डरने का हक़ रखता है, वो इतना कमज़ोर और बुज़दिल हो जाता है कि वो अपने साये से भी डरने लगता है। अंधेरे में भी एक दूसरे की मिन्नतें करता है कि मेरे साथ चलो, मुझे डर लग रहा है। हालांकि कोई मोमिन को किसी भी चीज़ का डर नहीं है सिवाय सिर्फ मेरे एक अल्लाह के। इन चीज़ों का ख्याल अपनी ज़िंदगी में रखिए। और अगर ये निशानी आपको कहीं पर भी नज़र आती है तो मेरे उस मुसलमान बहन भाई का ख्याल रखें, वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने इस मर्ज़ से निकलने की कोशिश में कामयाब हो सके। एक सदका जारिया है। इसके अलावा आपको बीच में एक ऐड दिखाया गया है, ये हमारा हिकमत का एक काम है। मेरे जिन भी बहन भाइयों को नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में अगर मुश्किलात का सामना है तो वो अपनी अपॉइंटमेंट लेकर अपने मर्ज़ को डिस्कस भी कर सकते हैं और मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं ऑर्डर के ज़रिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दे दीजिए एक अच्छा सा लाइक, और इसे फेसबुक हो या यूट्यूब हो, हर मीडियम पर शेयर करना आपकी एक सदका जारिया की नीयत से ज़िम्मेदारी भी है। इजाज़त चाहूँगी, फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।